समाजवादी पार्टी में मेरठ सीट पर भी कंफ्यूजन जो है बरकरार है। मेरठ सीट पर आज नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। इससे पहले सपा ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, बाद में वो टिकट काट दिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी में मेरठ सीट पर कंफ्यूजन बरकरार है, कंफ्यूजन की स्थिति है। मेरठ सीट पर आज नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया था, लोगों के विरोध के चलते उनका टिकट काट दिया गया। अब माना यह जा रहा है कि पीडीए से नया प्रत्याशी मैदान में उतारा जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से। मेरठ में जो मेरठ सीट है उसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया और उसके बाद जब बगावत होने लगी, लोगों के विरोध को देखते हुए, स्थानीय नेताओं और जो कार्यकर्ता है उनके विरोध को देखते हुए भानु प्रताप सिंह का टिकट बाद में काट दिया। अब खबर यह है कि संभावना है कि आज नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीट शेयरिंग और सीटों के और टिकट के बंटवारे को लेकर लगातार कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। टिकट बांटने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है और यही स्थिति हमने बीते दिन भी देखी, जब मुरादाबाद और रामपुर सीट पर भी कंफ्यूजन ऐसा ही था कि पहले एक प्रत्याशी को टिकट दिया, बाद में उसका टिकट काटा और बाद में नया प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा। और वही चीज जो है रिपीट होते हुए मेरठ में भी नजर आ रही है, वही स्थिति मेरठ में भी देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी मेरठ सीट को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। पहले भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया मेरठ से और उसके बाद लोगों और स्थानीय नेताओं के विरोध के चलते टिकट काट दिया। अब आज अखिलेश यादव ने फिर से बैठक बुलाई है। बैठक में स्थानीय नेताओं से बातचीत की जाएगी और संभावना यह जताई जा रही है कि नए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है जो कि पीडीए से हो। पीडीए का जो फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आगे बढ़ रही है, जिसमें पिछड़ा, दलित और आदिवासी शामिल है, अब माना यह जा रहा है कि जो नया प्रत्याशी है वो पीडीए से हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर टिकट बंटवारे को लेकर कंफ्यूजन बरकरार है। बीते दिन हमने देखा किस तरह से खेल देखने को मिला मुरादाबाद में और रामपुर में। पहले किसी को टिकट दिया गया, बाद में टिकट काट के किसी दूसरे को दिया गया और वही चीज जो है रिपीट होते हुए मेरठ में भी दिख रही है। मोहम्मद आसिफ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, यही हमने बीते दिन भी देखा कि किस तरह से मुरादाबाद हो या रामपुर हो, टिकट बंटवारे या टिकट देने को लेकर कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी में पूरी तरह से बरकरार है। अब मेरठ में भी वही स्थिति। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि समाजवादी पार्टी का टिकट जब से प्रत्याशियों का घोषित हुआ है, कहीं न कहीं कई सीटों पर अंतर कला सामने देखने को मिली। अगर बात करें मेरठ सीट पर, तो मेरठ सीट से भानु प्रताप को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन यहाँ पर जब उनका नाम सामने आया तो अतुल प्रधान, जो काफी दिनों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके समर्थकों ने बवाल काटना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। और कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ सीट को लेकर भी एक हाई प्रोफाइल बैठक बुलाई थी, जिसमें मंथन हुआ और देर शाम जो है फैसला लिया गया कि मेरठ से अब भानु प्रताप चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल अभी जो है यहाँ पर किसी का नाम घोषित नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर की सीट की बात करें तो सपा ने भीम निषाद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन जिस तरह से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर भीम निषाद का टिकट काट कर जो पूर्व के कबीना मंत्री भुआल निषाद, जिन्होंने रवि किशन को गोरखपुर में टक्कर दी थी, तो यहाँ पर अब भुआल निषाद प्रत्याशी होंगे। तो जिस तरह से हर रोज समाजवादी पार्टी में समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, रामपुर की सीट हो या फिर मुरादाबाद की सीट हो, यहाँ पर कला जो है खुलकर सामने आ गई। और लेकिन मेरठ और सुल्तानपुर में देखा जाए तो यहाँ अंतर कला चल रही थी, क्योंकि भीम निषाद को पैराशूट वाला प्रत्याशी कह रहे थे उनके ही कार्यकर्ता। और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भीम निषाद को चुनाव मैदान में उतार दिया था, लेकिन उनको ठीक है मोहम्मद आसिफ,
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जहां पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है, वहीं समाजवादी पार्टी या विपक्ष की बात करी जाए, अंतर कलह सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।